प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज फिर मैं आ चुका हूँ आपके बीच में एक नए विषय के साथ। और आज का विषय मैंने लिया है रचित सुसमाचार गॉस्पल ऑफ मार्क से चैप्टर 5 वर्स 21 से 24 और फिर 35 से लेकर 43 तक। तो यहाँ पे एक वाक्यांश है। वाक्यांश ये है कि एक मृत लड़की रहती है और उसको यीशु मसीह जिंदा करते हैं। तो मरी हुई लड़की को यीशु मसीह ने जिंदा किया। इस कहानी को हम देखते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आप सबको अपने इस यूट्यूब चैनल लव ऑफ गॉड में। तो देर न करते हैं, चलते हैं हम उस वक्तव्य की तरफ जिसमें ये सारी बातें लिखी हैं। तो कहानी इस प्रकार से है कि यीशु मसीह नाव पर चढ़कर दूसरी तरफ जाते हैं, पार करते हैं नदी को, और उसके बाद बहुत बड़ी भीड़ उनके साथ इकट्ठी हो जाती है। तो बात ऐसा था, जब यीशु मसीह जीवित थे तो जहाँ भी वो जाते थे हज़ारों हज़ारों की तादाद में लोग उनके साथ जमा हो जाते थे। उसी समय वहाँ के एक आराधनालय था, आयर नामक आराधनालय, आयर नाम का एक आराधनालय था। ये वक्त आप पढ़ सकते हैं 22, 23 और 24 में। तो वहाँ का जो सरदार था वो यीशु मसीह के पास आ गया, यानी आराधनालय का जो मुखिया था वो आ गया यीशु मसीह के सामने और यीशु मसीह के पैरों पर गिर गया। और वो कहने लगा, यीशु मसीह से गिड़गिड़ाने लगा कि हे गुरु, हे प्रभु, आप जल्दी मेरे घर चले, क्योंकि मेरी छोटी बच्ची है और उसकी जो बेटी थी वो मात्र 12 वर्ष की थी। वो बेटी मरने पर है। उस बहुत हालत नाजुक था, बहुत गंभीर स्थिति में थी उसकी बच्ची। वो यीशु मसीह से विनती करने लगता है कि आप चलिए मेरे घर, उसके ऊपर हाथ रखिए तो वो निश्चित चंगा हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, स्वस्थ हो जाएगी, उसका हालत में सुधार हो जाएगा। ऐसा उसका विश्वास था। तो ऐसा चल ही रहा था। यीशु मसीह वहाँ भीड़ के साथ घूम रहे थे और ये सब बातें उन्होंने सुना। तभी उससे सरदार का जो और लोग था उसके अंदर जो काम करते थे, उसी समय वहाँ उस आराधनालय में पहुँच गए और कहे कि वो 35 में आप पढ़ सकते हैं, 35-36 में। तो वो पहुँच गए और कहते हैं कि देखो देखो, तुम्हारी बेटी मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है, मर चुकी है। अब तुम यीशु को तंग ना करो, इनको परेशान ना करो, इनको ऐसा मत कुछ करो। तो यीशु मसीह उनको स्वस्थ, यीशु मसीह 36 में लिखा है। तो उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि चिंता मत करो, जो कुछ ये लोग बता रहे हैं उसका बिल्कुल चिंता मत करो, सिर्फ विश्वास रखो, बिल्कुल ना डरो। और उसके बाद यीशु मसीह उसके साथ फिर वहाँ से उसके घर की ओर चल देते हैं। और वहाँ जाने के बाद वो 39 वर्ष में पढ़ेंगे, 39वां पद में पढ़ेंगे। तो वो भीतर जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि सब लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बिलाप कर रहे हैं, क्योंकि बेटी मर चुकी थी। बच्ची के मरने के उपरांत थे जो घर में एक बिलाप का माहौल बन चुका था, ऐसा हो चुका था। तो यीशु मसीह ने जाकर कहा कि तुम लोग हल्ला ना करो, क्यों चिल्लाते हो, ये लड़की मरी नहीं है बल्कि सो रही है। और आगे 41 में जब आप देखते हैं तो वहाँ यीशु मसीह क्या करते हैं, यीशु मसीह उस कमरे में चले जाते हैं। कमरे में जाकर लड़की का हाथ पकड़ते हैं और उसे कहते हैं, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और 42 में जैसे ही कहते हैं हे लड़की उठ, वो लड़की उठ कर चलने फिरने लगती है। तो यीशु मसीह ने उसका हाथ को पकड़ा, उसको चंगा कर दिया। तो यीशु मसीह इतना सामर्थी था, इतना सामर्थ्य, उसने परमेश्वर होने का दावा यूँ ही नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर का सारा शक्ति, सारा सामर्थ्य को लेकर वो जन्मा था। यीशु मसीह ने कहा कि पृथ्वी पर और स्वर्ग के नीचे सारा अधिकार उसके पास था। और ये उसने साबित किया कि मरी हुई लड़की को उसने सिर्फ हाथ से बोलकर पकड़ा और बोलकर उसे जिंदा कर दिया। बोला कि उठ, और वो उठकर चलने फिरने लगी। तो दोस्तों, ये कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि प्रभु यीशु मसीह मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन की हर तकलीफ, बड़ी से बड़ी समस्याओं में भी अगर वो खड़े हो जाते हैं तो हमारे उस समस्या से हम बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों, आई होप आपको ये इस कहानी से आप निश्चित आपको लाभ मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य में के बारे में आप जान पाए होंगे। आइए अब मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। अनुग्रहकारी, दयालु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि इस वाक्यांश से परमेश्वर आप हमें सिखाना चाहते हैं कि जब आप किसी का हाथ पकड़ते हैं परमेश्वर, तो उसके जीवन में बड़ी से बड़ी समस्याएं भी यूं ही चुटकी बजाकर परमेश्वर ख़त्म हो जाता है। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने मेरे हाथ को पकड़ा, मेरे परिवार को हाथ को पकड़ा, और मेरे भी घर से सारी समस्याओं को परमेश्वर, मेरे जीवन की सारी समस्याओं को आपने निकाल दिया। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जो लोग अभी भी आपसे दूर हैं वो सब आपके हाथ को पकड़ने पाए, आपके दामन को थामने पाए। परमेश्वर, उनके जीवन में प्रभु जी आप अद्भुत कर्म कीजिए, अद्भुत कार्यों को कीजिए, ताकि वो आप पे विश्वास कर सके। परमेश्वर पिता, जितने भी वचन को सुनते हैं, आज इस कहानी को सुनते हैं, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनके घर में परमेश्वर आपका प्रेम उतरे, आपकी शांति आए उनके जीवन में। जो भी कार्य करते हैं परमेश्वर पिता, उसमें बरकत हो, उसमें वृद्धि हो। परमेश्वर, आपका आशीष उतरे। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि आपका वचन उनके जीवन में काम करने पाए। आदर, महिमा, इज्जत आपको देते हैं। विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का घंटी को जरूर बजाइएगा। अगर कोई प्रार्थना निवेदन हो तो कमेंट में ज़रूर लिखकर भेजें। दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग वीडियो को देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।